हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। टोरस वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके इरादे क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे कि ऑरेकल मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। इसमें हम आपके पार्टनर के हर एक एरिया के बारे में देखेंगे। ओके, लव लाइफ में, करियर वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंस वाइज, सबके बारे में। ओके, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके टोरस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, वन मोर शफल, देन विल स्टार्ट। टोरस, टोरस की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज, मई महीने की टोरस पार्टनर्स एनर्जी, मई महीने की टोरस। वन सेकंड। द वर्ल्ड कार्ड, समथिंग कंप्लीशन। ओके टोरस, एंड टू ऑफ वॉन्ड, मे भी शायद हो सकता है टोरस, एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, मनी को लेके, घर को लेके, होम लाइफ को लेके, या फिर किसी चीज़ का बर्डन लेते हुए दिख रहे हैं और वॉन्टेड वॉरियर की तरह खड़े हैं। ओके, एंड सी वो चाहते हैं कि उस चीज़ को रिलीज़ करें एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करें। इसीलिए यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड। दिस इज द कंप्लीशन गाइड। जो भी वो अपने लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी भी कोई भी एरिया में हो सकता है, जॉब में, मनी वाइज, या फिर लव वाइज भी हो सकता है, बट दिस इज द कंप्लीशन। ओके गाइज, मई महीने में कुछ ना कुछ कंप्लीशन लेते हुए दिख रहे हैं, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन है, उस चीज़ को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ का कंप्लीशन है। एंड दिस इज द टू ऑफ वॉन्ड गाइज, दिस इज द फ्यूचर कार्ड गाइज। मे भी शायद हो सकता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। टू सिचुएशन हो सकती है, या फिर टू सिनारियो हो सकता है, या फिर टू पर्सन हो सकता है गाइज। ओके, उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर लव लाइफ में हो सकता है कि टू पर्सन के बारे में सोच रहे हैं एंड जस्ट वॉन्टेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हैं। जस्ट चाह रहे हैं कि समथिंग ख़त्म हो और समथिंग न्यू स्टार्ट हो। ये टू कार्ड मुझे ये बता रहे हैं गाइस। या कुछ लोग हो सकता है कि जो अनहेल्दी सिचुएशन है उस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कंप्लीशन करके लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इन लव लाइफ में हो सकता है कि टू पर्सन हो सकते हैं, एक पर्सन को कंप्लीट करके समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो इसलिए उसके बारे में सोच रहे हैं। Let's see what else for Taurus. Okay, so many. And see, Empress का card is reverse. This is the growth card, guys. Okay, growth is about in every area of your life. ग्रोथ चाह रहे हो, मे भी शायद फ्यूचर के बारे में चाह रहे हो कि फ्यूचर में ग्रोथ हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, बट दैट्स अभी उनको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है। एंड सी एट वन हार्ड वर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं अपने इस ग्रोथ के लिए। बट जो भी ग्रोथ है या फिर पर्सन के लिए ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन करें, तो उसमें थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस, दिस इज द टावर का कार्ड है गाइस। मे भी इसीलिए वो चाह रहे हैं कि सडन चेंज हो उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ जो भी सडन चेंज हो, या फिर पर्सन का सडन चेंज हो, समथिंग कंप्लीशन हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करे। इम्पोर्टेंट चेंजेस आए उनकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो, लाइफ एक्सपीरियंस करे, इसलिए वो हार्डवर्क करे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर फाइंड आउट करे समथिंग, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में ढूंढ रहे हैं, लव लाइफ में कंपटीशन करना चाह रहे हैं, या फिर जॉब एरिया, मनी वाइज उसमें। ओके, समथिंग चेंज चाह रहे हैं एंड सी समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। द वर्ल्ड के नीचे आएगा है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ में हो सकता है या फिर जॉब लाइफ में हो सकता है।
समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड सी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस दिस इज द लव पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, उसके बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं, यू नो। एंड दिस इज द चॉइसेड कार्ड ऑल्सो, इसलिए यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग के नीचे आया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में गाइस 2 सिनारियो हो सकता है, तो इसीलिए कंप्लीशन करके समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बैलेंसिंग करके चल रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इन जनरल गाइस बिजनेस पार्टनर हो सकता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि यू नो फ्यूचर के बारे में उनके साथ में प्लान कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर को लेकर उस पर न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कंप्लीशन है। ऐसी 5 ऑफ बॉन्ड, इसीलिए अपनी ग्रोथ के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं, कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि देयर इज द कंपटीशन, फाइट, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, अनहेल्दी सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सो मच फ्रस्ट्रेशन। उनके अराउंड में बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कमटेंसेस है कि जस्ट बैक बाइटिंग हो रही है, फाइटिंग है, कंपटीशन है, जो भी वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस जो भी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स, सी गाइस दिस इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर मैं लव के लिए बोलूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसमें सडन चेंज चाह रहे बिकॉज सी दिस इज़ द लाइफ एक्सपीरियंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में लाइफ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो आपके पार्टनर जो भी है, या फिर इन जनरल चाह रहे हो कि लोगों के साथ मिल के काम करें, जहाँ पर भी वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, फाइनल कंप्लीशन चाह रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपके आपके पार्टनर जो भी हैं सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, सडन चेंज हो रहा है तो। एंड सी 10 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, इमोशनल हैप्पीनेस गाइस। ओके, इमोशनल हैप्पीनेस अबाउट योर पार्टनर, अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में बहुत खुश है, या फिर इमोशनल तौर पे उनकी लाइफ में समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर भी वो फाइट चल रहा है, कंप्लीशन है, तो उसमें इस महीने वो सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रहे हैं, ऐसी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, एंड जस्ट हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। ओके, जहाँ पर भी वो फाइंड आउट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर लव लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसको लेके फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड सी अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, एम्परर बनना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस, आपके साथ में हो लव लाइफ में या मनी वाइज, जॉब वाइज में। ओके, बट मुझे यहाँ पर गाइस लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके साथ में आपके पार्टनर चाह रहे कि सडन चेंज हो और उनको खुशी मिले। लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे 2 ऑफ स्प्रिंग के नीचे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो समथिंग न्यू कंप्लीशन करके समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हूँ लव लाइफ में गाइस। वॉच आउट, अदरवाइज जनरल अच्छा है, लव लाइफ के अलावा भी जो भी वो ग्रोथ चाहते हैं उसमें समथिंग नया है, ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ साथ तो अगर जहाँ पर भी हम स्टेबिलिटी चाहते हैं वहाँ पर तो फाइट होता ही है, कंपटीशन होता ही है, बट चेंजेस है, हैप्पीनेस भी है। ओके, सेलिब्रेशन भी है, बट देयर सडन चेंज भी है। ओके, ऐसी उनके इंटेंशन क्या है, उनके इरादे क्या है टोरस इस महीने। ट्रांजिशन करना में भी शायद हो सकता है कि ट्रांजिशन करना चाहते हो, आपके साथ में मूव ऑन करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, या फिर जिद करके बैठे हुए हैं जहाँ पर या थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जाना चाह रहे हो, आई डोंट नो, या बैलेंसिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। व्हाट एल्स एंड सी they have a choices
उनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, चॉइसेस चाह रहे हैं एंड सी प्रोग्रेस। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस है, मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव लाइफ के लिए बोली, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो, उसमें ट्रांजिशन करना चाह रहे हो एंड देयर इज द चॉइसेस गाइस। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कि करूँ कि नहीं करूँ। इन जनरल गाइस, जनरल में बैलेंस करके चल रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए, जॉब को लेके, मनी को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो इन जनरल, जॉब, लव, उसमें। ओके, एंड सी क्वीन ऑफ वांड, फ्यूचर का उन्हें प्लान करते हुए दिख रहे हैं एंड अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकता है फ्यूचर का। दिस इज द कार्ड ऑफ एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते, कोई फायर साइन हो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। उनके साथ में लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ गाइस, उनके साथ में ट्रांजिशन चाह रही हो, उनके पास चॉइस हो एंड सी एडवांसमेंट एंड उनके साथ में वेकअप होना चाह रहे। दिस इज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग गाइस। फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने लव लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए, जहाँ पर भी वो डिप्रेशन में है उसमें फाइनल डिसीजन लेना चाह रही हो। लव लाइफ में इन जनरल में गाइस फाइनल डिसीजन लेना चाह रही हो अपनी होम लाइफ स्टेबिलिटी को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी मनी को लेके। ओके, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं एंड उनके पास चॉइसेस बहुत है एंड कोई ना कोई ऐसे फायर साइन है जो उनकी लाइफ में आके उनको मदद कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, हेल्प करने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए। वो कलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, स्टेबिलिटी के लिए। पर लव लाइफ में गाइस आई डोंट लाइक इट, आई एम सॉरी, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Taurus. Taurus, don't doubt. Okay, I release the need to know all the answer. Don't doubt. डाउट मत कीजिए, रिलीज कर दीजिए जो भी आप अपने पार्टनर से सवालों के जवाब चाहते हो। डोंट डाउट योर सेल्फ। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। जो भी आप अपने पार्टनर से सवाल पूछना चाह रहे हो, ओके, जो चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको आके जवाब दे, वो डाउट मत रखिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। जैसे भी सिचुएशन है, जो भी सिनारियो है, उससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज द अबंडेंस, खुशियाँ हैं, फ्रीली आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। दैट इज़ द लव। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, विच इज़ गुड गाइस Taurus। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ गाइस, अपनी लव लाइफ में, अगर लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ, लव लाइफ के लिए अगर ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है बोल के, तो एक्सेप्ट कीजिएगा एंड एक्सेप्ट कीजिएगा और रिलीज़ कीजिएगा। जो भी जैसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि जो भी हुआ है उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और जो भी होता है अच्छा के लिए ही होता है। एंड उसके बाद अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे तो देयर इज अबंडेंस, खुशियाँ आपके पास में है, फ्रीडम आपके पास में है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, फ्रीली सोच सकते हो, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच सकते हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच सकते हो। ओके Taurus, या Taurus, दिस वॉज योर पार्टनर्स एनर्जीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Taurus, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।